ऑनरेबल सिर्फ उसे कहेंगे जो ऑनरेबल होगा। मैंने कोई गलती की होगी तो माफी मांगूंगा। सेनेटर फैसल वाडा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जजेस की बात की थी, अदालत का जो भी फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। ऑनरेबल का लफ्ज मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। मैं तो अदलिया के एहतराम में जब भी नुक्ता नज़र के तहत तो यहाँ पहुंचा हूँ और आ भी रहा हूँ, पेश भी हो रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात जरूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर, तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ। मैं अदलिया का वकार को, अदलिया की इज्जत को 140वें नंबर से 1 नंबर पे देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की में चलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी के बाद मौसम ने करवट ले ली है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गाद आलूद हवाएं चल पड़ी। इस्लामाबाद और पेशावर में मूसलाधार बारिश, उसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। चित्राल में तूफानी बारिश और यालाबारी, नदी नालों में तुग़यानी, वादी सून के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी गरज चमक के साथ बारिश, यालाबारी। वादी सून में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जाँ बहक, बाप शदीद जख्मी। गुजरावाला में आंधी से दीवार गिरने से 24 साला खातून जाँ बहक। सरगोदा में भी आंधी और बारिश, जेर तामीर मकान की दीवार गिरने से 3 मजदूर जख्मी हो गए। मुल्क भर में शदीद गर्मी के बाद मौसम ने करवट बदली है। जहाँ पे मौसम बदला है वहीं पे कुछ इससे नुकसानात भी हुए हैं। बारान रहमत, कहीं पे बारान जहमत भी बना है। चित्राल में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है, जबकि वादी सून के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई है। जालाबारी भी वहाँ पर देखी गई है। वादी सून में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जाँ बहक हुए हैं, जबकि उनका बाप शदीद ज़ख्मी हुआ है। कुछ बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बानी पीटीआई के मुकदमात में क्या हो रहा है, अवाम को उसमें दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई के अपने केसेस हैं, वो उनका मुकाबला करे। ये सब मकाफात अमल है। करप्शन का बहाना बनाकर सियासतदानों की किरदार कुशी की जाती है। पाकिस्तान के अवाम जो इस्लामाबाद में पोलराइज्ड और हाइपर पार्टिजान नफरत की सियासत चल रही है, उससे वो बहुत ही मायूस है। वो चाहते हैं कि अपने मसाइल का हल, इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करे। हमारी नज़र में ये मुत्तफ़ाक़ अमल है, और जब तक कोई जेन्युइन डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा तो फिर उसका नुकसान होता ही रहेगा। जो किरदार कशी ख़ास तौर पे सिंध के, लेकिन मुल्क भर में सियासतदानों के ख़िलाफ़ होता है, ये करप्शन को बहाना बना के ये किया जाता है। अफसोस के साथ एक पीरियड आया दरमियान में जहाँ रियासत का पॉलिसी चेंज हुआ, जहाँ कुछ ऐसे कुर्तों को सपोर्ट किए गए, जिसके नतीजे में अब ऐसे एडवांस वेपनरी आए हैं हमारे क्रिमिनल्स के साथ, और हमारा ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुतासिर हुआ है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। मवाद नशर करने पर 34 टीवी चैनल्स को पैमरा के जरिए नोटिस भेजने का हुक्म दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल की तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत मवाद नशर करने पर 34 टीवी चैनल्स को पैमरा के जरिए नोटिस भेजने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, टीवी चैनल्स बताएं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना करें। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। फिरोग नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल का माफ़ी का बयान अदालत में पढ़कर सुनाया। कहा, मुस्तफ़ा कमाल खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वावडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की? जवाब में फिरोग नसीम ने उसे इत्तेफाक करार दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आईनी इदारे पर तनकीद करना अराकीन पार्लियामेंट का हक नहीं। मुस्तफ़ा कमाल समझते हैं तौहीन अदालत नहीं की तो माफ़ी कबूल नहीं करेंगे। जब तौहीन अदालत नहीं की तो गैर मशरूत माफ़ी क्यों मांग रहे हैं?
चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं लगाएंगे। पैमरा ने अजीब कानून बना दिया कि कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ये ज्यादती है, कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर समझते हैं कोई बेईमान जज है तो रेफरेंस लेकर आए। लोगों ने हमें आपस में जंगे करने के लिए नहीं बिठाया हुआ। फैसल वावडा के वकील ने कहा कि मेरे मौक्किल ने मुल्क की बेहतरी के लिए बातें की। जस्टिस इरफान सादत खान ने जवाब दिया, आपने 2 जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। आपकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुल्क के लिए नहीं बल्कि मखसूस थी। चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा से कहा, आप तो सेनेटर हैं, सेनेट तो ऐवान बाला होता है, सेनेट में ज्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं। साथ ही रिपोर्टर वकास अहमद के हमराह जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं सियासी मैदान का। वजीर आला KP कहते हैं कि गवर्नर की कोई हैसियत नहीं, कल तो गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियाँ भी बंद कर दूंगा। नाअहल हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा, हम इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। बार बार वजीर आला कर रहे हैं, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड में फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? ये बहाने ही ढूंढ रहे हैं कि हमें सियासी शहीद बनाया जाए, तो हम सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। ये महादराई नहीं है, ये अपना हक है और महादराई की तरफ तो ये लेके जा रहे हैं। अगर हक नहीं दोगे, हमारे वाजिबात भी नहीं दे रहे हो, हमारा जो रूटीन का जो हमारा अपना हक है, हमारा NSC शेयर है, हमारा बजट हिस्से के साथ जो कमिटमेंट है, वो सारी चीज़ें ये नहीं करेंगे और फिर ये कहेंगे कि जी सूबा चलाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम अपना सूबा चला भी रहे हैं, बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। बानी PTI कोई आम मुजरिम या कैदी नहीं। नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर न करने के फैसले पर जस्टिस अतर मिनल्ला का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की तस्दीक और उनको हरासा किए जाने में अदलिया का गठ जोड़ रहा। ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दहाइयों बाद कहा है कि भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। जुल्फ़िकार भुट्टो को जो नुकसान पहुंचा उसका मदावा नहीं हो सकता। बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस बराह रास्त नशर करना जरूरी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में तय किए गए उसूलों की खिलाफ वर्जी होगी। अपडेट करें, बानी PTI कोई आम मुजरिम या कैदी नहीं। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत में कहा अगर कोई बात थी तो मुआफ़ी मांगते हैं। मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है, ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है, हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपोलॉजी को अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर की है। ऑनरेबल जजेस ने और स्पेशली चीफ जस्टिस साहब ने जो कुरान का हवाला दिया है, कुरान की बात की है, आइन के प्रीएम्बल की बात की है कि वेयर इज द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, ये बात है, ये बहुत ही इनकरेजिंग बात है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने FIA से हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। उमर अयूब का FIA को नोटिस का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर का FIA नोटिस अदालत में चैलेंज करने का फैसला भी किया गया। वजीर आजम का शेंजन में मोबाइल कंपनी हुवावे के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। हुवावे और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के फ्रेमवर्क मुआहदों पर दस्तखत। हुवावे पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को IT शोबे में मुफ्त तरबियत फ्राहम करेगा। वज़ीर आज़म शेंजन से बीजिंग पहुंच गए। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने उनका इस्तकबाल किया। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर आज़म की जानिब से शेंजन में मोबाइल कंपनी हुवावे के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया गया है। हुवावे और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के फ्रेमवर्क मुआहदों पर दस्तखत किए गए। हुवावे पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को IT शोबे में मुफ्त तरबियत फ्राहम करेगा। वज़ीर आज़म शेंजन से बीजिंग पहुंच गए हैं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चाइना में मौजूद हैं और इस हवाले से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, वज़ीर आज़म की जानिब से शेंजन में मोबाइल कंपनी हुवावे के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया गया। हुवावे और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के फ्रेमवर्क मुआहदों पर दस्तखत किए गए। हुवावे पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को IT शोबे में मुफ्त तरबियत फ्राहम करेगा। एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। वज़ीर आज़म शेंजन से बीजिंग पहुँच गए हैं, जबकि चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने उनका शानदार
इस्तकबाल किया है। मुख्तलिफ मुलाकातें अब भी शेड्यूल हैं वज़ीर आज़म की। वज़ीर आज़म की जानिब से शेंज़न में मोबाइल कंपनी हुआवे के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया गया है। इस सिलसिले में आपको ये बता दें, हुआवे और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के फ्रेमवर्क मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। हुआवे पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को IT शोबे में मुफ्त तरबियत फराहम करेगा। चीन दोस्ती, तरक्की और खुशहाली की जामिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। वज़ीर आज़म की पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, चीन कर्जों के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आया हूँ। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। चीन मुख्तसर वक्त में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और फौजी ताकत बन गया। Today, there is no comparison. Let's not get dejected. Let's put our act together. Let's resolve to work hard and let's resolve to solve our problems, fundamental issues. This position which China has attained today has been attained through deep structural changes. वज़ीर आज़म से चीन की हाईटेक कंपनियों के सरबराहों की मुलाकात। चीनी कंपनियों का मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म का शेंज़न में नॉनशॉन वन स्टॉप सर्विसेज सेंटर और एग्जीबिशन म्यूजियम का दौरा। वफाकी वज़रा को पाकिस्तान में ऐसे जदीद निज़ाम के क़याम के लिए लाहे अमल तय करने की हिदायत कर दी। और अभी आपको लिए चलते हैं, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देख रहे हैं इसके अलावा यूएई की तरफ से भी एक भरपूर पैगाम आया है। तो ये वो सारी चीज़ें और ये वो सारी यकीन दहानी और ये वो कॉन्फिडेंस है जो आज की हुकूमत, जो आपको नज़र आ रहा है कि एक मुस्बत अंदाज के अंदर इस निज़ाम को आगे लेके चलना चाहती है। IMF के साथ अपनी शराकत दारी को आगे लेके दुनिया को ये यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि हम जिम्मेदाराना सियासत और मुस्बत सियासत के अंदर यकीन रखते हैं। और इसका मुआजना उन लोगों से करें जो आज यहां पे शेख मुजीबुर रहमान साहब की मिसाल दे के पाकिस्तान को 2 लख्त करने की मिसालें दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन लोगों को भी हिदायत दे और हम सबको मिल के पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस पैगाम के साथ अपने मीडिया के दोस्तों से भी ये गुजारिश करूंगा, आज ये जो आपने ये जिस किस्म की रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना यहां पे चलती रही है, बेहतर ये होता कि लोगों के अंदर इसका पैनिक फैलाने से पहले आप किसी जिम्मेदार अफसर को पावर डिवीजन के अंदर राब्ता करते। आप मेरे से पंजाब भर के तमाम अजला में प्लास्टिक बैग्स की तैयारी और खरीदो फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से आलमी माहौलियाती मेयार के मुताबिक लाखों माहौल दोस्त बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। तर्जमान महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के मुताबिक माहौल दोस्त बैग्स की तकसीम का बुनियादी मकसद आवाम, दुकानदार और ग्राहकों में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करना है। दुकानदारों को प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के मुज़र असरात और कानून बारे आगाही फ्राहम की जा रही है। खिलाफ वर्जी करने वालों को सजाएं और जुर्माने किए जा रहे हैं। रेहड़ीबान और दुकानदारों में कपड़े के थैलों की तकसीम जारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है, पीपल्स बस सर्विस की तौसीह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम है। अवाम को काबिल रसाई, मौसर और सस्ती ट्रांसपोर्ट की फराहमी हमारा नस्बुल ऐन है। पीपल्स पार्टी कराची के MNAs, MPAs और महकमा ट्रांसपोर्ट के मुश्तरका इजलास की सदारत करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाकर आसान सफ़र की सहूलत फराहम कर रहे हैं। कराची के लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे की मुसलसल तरक्की और जिद्दत के लिए पुराज़म हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को अवामी ज़रूरियात के मुताबिक चलाने के लिए हमारे मुंतखब नुमाइंदगान की काविशें काबिल तहसीन हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम कल अमेरिका से टकराएगी। पाकिस्तान में क्रिकेट मौके ना मिलने पर अमेरिका मुंतकिल होने वालों में फास्ट बॉलर मोहम्मद इरशाद भी शामिल हैं, जिनसे हमारे नुमाइंदे यूसुफ अंजुम से मुलाकात हुई। उनसे बात करते हैं। जी यूसुफ, अमेरिका की टीम कितनी खतरनाक हो सकती है? बिल्कुल, ICC T20 वर्ल्ड कप का मेला डैलस में स्टार्ट चुका है। पाकिस्तान की टीम 6 जून को यहाँ पर मेजबान अमेरिका के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद इरशाद, जो यहाँ पर अब मुस्तकिल तौर पर मुकीम है और उसके जो ज़्यादती हुई पाकिस्तान टीम की तरफ से उनको बार बार मौके नहीं दिए गए, इसलिए उन्होंने यहाँ का रुख किया। इरशाद, आप यहाँ पर खेलते हैं, किंग्समैन आपकी क्लब है, चैम्पियन भी है, यहाँ पर रही है, तो कैसा विकेट आप देख रहे हैं 6 जून? यूसुफ भाई, ये जो विकेट है प्रॉपर बैटिंग विकेट है। जितने भी मैचेस हुए हैं, जो टीम
पहले बैटिंग करेगी, उसके लिए अच्छा होगा। 160-70 रन कर लिए तो जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक है तो पाकिस्तान डिफेंड कर सकता है, लेकिन अमेरिका का होम ग्राउंड है तो उनके लिए एडवांटेज है, वो चेज़ भी कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने कनाडा के खिलाफ चेज़ किया। अमेरिका की टीम में इस वक्त कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सब तक खतरा साबित हो सकते हैं? अमेरिका के जॉन्स है, अभी उन्हें लास्ट में उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद हरमीत है और क्या नाम है कोरी एंडरसन है। जी इरशाद का ये कहना है कि पाकिस्तान टीम के लिए आसान नहीं होगा मैच जीतना, पाकिस्तान टीम को तीनों शोबों में 100% परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। जी न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।